हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण पीरियड है, मॉडर्न पीरियड, उसमें जो संबंधित पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें और उनके जो लेखक हैं उन पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है वो चुनना है। तो अबुल कलाम आज़ाद के सामने दिया है हिंद स्वराज, एनी बेसेंट के सामने दिया है न्यू इंडिया एंड बाल गंगाधर तिलक के सामने दिया है कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी के सामने दिया है इंडिया विंस फ्रीडम। तो जो सही वर्ग है या सही जो युग्म है उसे चुनना है, उसे सुमेलित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का जो ऑप्शन बी हमारा है, एनी बेसेंट जो है ये करेक्ट जो युग्म है वो सुमेलित है। ठीक है, बेसन ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी एनी बेसन ने। और कब? 1898 में। और वर्ष 1907 में इन्होंने ही 1907 में या 1907 ईस्वी में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष ने चुना गया था। एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है अध्यक्ष एनी बेसेंट को चुना गया था। इसके बाद जो है वर्ष 1914 में 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका जो है न्यू इंडिया पत्रिका भी इन्होंने जो है इसी के साथ 1914 में 1914 में ही जो है ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है इसका प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बापू दिया है, उसके आगे दिया है माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बापू माई मदर शीर्षक जो है संस्मरण किसने लिखा था? तो B.R. नंदा, महादेवी या महादेव देसाई, राजकुमारी अमृत कौर, फिर है मनु बहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 2 का ऑप्शन जो डी हमारा है मनु बहन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बापू माई मदर शीर्षक जो संस्मरण है वो मनु बहन गांधी ने लिखा था। ठीक है, मनु बहन गांधी ने लिखा था। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जवाहरलाल नेहरू की है, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, या हुमायूं कबीर की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 3 का ऑप्शन जो हमारा सी है, मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद हैं इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है इसके लेखक है, यहाँ इनकी ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है कि गीता रहस्य, प्रश्न 4 गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या विनोबा भावे, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन जो हमारा बी है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है इसको लिखा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? वो पुस्तक बताना है जिसको तिलक ने लिखी थी। तो इंडिया इन ट्रांजिशन, फिर है गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन है, गीता जो रहस्य है ये तिलक जी ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, प्रश्न 6 श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के जो लेखक हैं कौन है? तो अरविंद घोष हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 6 का? तो ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये बाल गंगाधर तिलक जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है कि अरविंद घोष ने लिखा था तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट या मॉडरेट मूवमेंट या केसरी या द लाइफ डिवाइन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी हमारा, द लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष ने लिखा था। ठीक है, और इनकी एक और पुस्तक है द आइडियल, ठीक है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ठीक है, यूनिटी ये इनकी पुस्तक है। और एक दूसरी जो पुस्तक है, तीसरी जो है वो है एसेज ऑन द गीता। ठीक है, ये 3 पुस्तकें हैं, पहली है द लाइफ डिवाइन और दूसरी है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और फिर है एसेज ऑफ द गीता, अरविंद घोष की ही जो है पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 8 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर LP टेसीटोरी, फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर है जॉन थॉमस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है प्रश्न 8 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में
जो सही सुमेलित है उसे बताना है। तो अनहैप्पी इंडिया के सामने दिया हुआ है फ्रंट पे बाल गंगाधर तिलक, फिर दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, फिर है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरूजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 9 का, जो प्रश्न 9 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, अनहैप्पी इंडिया जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जो है ये इसके राइट या जो लेखक है अनहैप्पी इंडिया के बाल गंगाधर तिलक नहीं है। ठीक है, इस दृष्टि से जो है ये विकल्प जो है ए जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो इसके अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है, वो हैं हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाजपत राय, राय ना कि राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियो, फ्रीडम एंड मिडनाइट, फिर है बी दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, फिर है के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, के अजीज जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो है लेखक नहीं है, या जो विकल्प ये सी वाला है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, जो के अजीज है वो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक नहीं है। इसके जो लेखक है वो है रफ़ीक जकरिया है या जकारिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या रफ़ीक जकारिया हैं, या लैरी कॉलिंस हैं, डोमिनिक लिपिएरे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हमारा सी है। प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। तो जो युग्म नीचे दिए उन्हें सुमेलित करना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन होंगे, रन्स एंड रूइंस के लेखक कौन होंगे, यंग इंडिया पुस्तक उसके लेखक कौन होंगे, न्यू इंडिया के लेखक कौन होंगे। सभी को पता है इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो कौन है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो ये इससे मैच करेगा। और जो रन्स एंड रूइंस जो है इसके लेखक जो है सुनील गावस्कर जी हैं। और इसके बाद यंग इंडिया जो है इसके जो लेखक हैं या इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। और इसके बाद बचा है न्यू इंडिया, इसके लेखक जो है एनी बेसेंट जी हैं। तो इस दृष्टि से विकल्प जो ए होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है हमारा ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। दिया है इधर पुस्तकें दी हैं तो वैलेंटाइन और सिरोल, फिर दिया है द इंडियन स्ट्रगल इसके सामने दिया हुआ है, और रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस इंडियन अनरेस्ट, फिर वी.डी. सावरकर अनहैप्पी इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सुमेलित है उसे बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी हमारा है वो है रफ़ीक जकारिया जो हैं वो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो है लेखक हैं। ठीक है, और जो वैलेंटाइन और सिरोल हैं इन्होंने जो है इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, इन्होंने जो वैलेंटाइन सिरोल हैं 14 ही प्रश्न में वैलेंटाइन सिरोल इन्होंने किसकी रचना की, इन्होंने इंडिया अनरेस्ट की जो है इंडिया अनरेस्ट की जो है इन्होंने रचना की थी। तो ये वाला मैचअप होगा इंडिया अनरेस्ट का वैलेंटाइन सिरोल से। और इसके बाद जो था सुभाष चंद्र जो बोस हैं, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल जो नाम पुस्तक है इसको लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। और जो वी.डी. सावरकर हैं, जो वी.डी. सावरकर हैं वो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखे थे वो है हिंदुत्व। ठीक है, वी.डी. सावरकर के द्वारा अनहैप्पी इंडिया ना होकर क्या है वो हिंदुत्व, खुद एक पुस्तक है हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व ये वी.डी. सावरकर की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है या जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक उन कौन है। तो एनी बेसेंट है, दादा भाई नेहरूजी है, लाला लाजपत राय है, वैलेंटाइन सिरोल है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, वैलेंटाइन सिरोल जो है ये इंडियन अनरेस्ट के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 मैचअप के लिए है। तो 16 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और फिर है हिंद स्वराज इसी के सामने दिया हुआ है। करना इसमें क्या है कि जो सही कूट हैं, जो कूट दिए गए हैं उनको सही उत्तर का चयन करना है। नीचे ये जो विकल्प दिए 1 2 3 4 इनमें से जो है सही आसन चुनना है। इन प्रश्नों को देखकर जो सूची 1 और सूची 2 में दिए हैं तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं उसी के सामने दिया है हिंद स्वराज। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सामने दिया हिंद स्वराज। इसी के बाद बी जो है M.K. गांधी द इंडियन स्ट्रगल, फिर दिया है सी सुभाष चंद्र बोस ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, मतलब आत्मचरितात्मक रचनाएं सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है या इनकी पुस्तक है।
तो फिर डी दिया है लाला लाजपत राय, द नेशन एंड द मेकिंग। तो सही विकल्प कौन होगा, मैचअप करेंगे तो या कोट जो मैच करेंगे तो सही कोट क्या होगा। तो 16 प्रश्न का विकल्प जो सही हो जाएगा ऑप्शन जो डी हमारा है, ये विकल्प जो है राइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ए जो है सुरेंद्र बनर्जी इनकी जो पुस्तक है वो है ए नेशन द इन मेकिंग, ठीक है, अ नेशन द इन मेकिंग। और एम के गांधी की जो पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। और सुभाष चंद्र जो बोस हैं इनकी जो पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन जो स्ट्रगल है ये सुभाष चंद्र की बोस जी की पुस्तक है। और इसके बाद जो है हमारा लाला लाजपत राय जो हैं इनकी जो पुस्तक है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स या आत्मचरितात्मक रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक उसके लेखक कौन है। तो राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय हैं, बीजी तिलक हैं, सुरेंद्र बनर्जी हैं, एससी बोस हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 17 का जो ऑप्शन हमारा बी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के जो लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित जो युग्म है सुमेलित नहीं उसे चुनना है, जो युग्म सुमेलित नहीं उसे चुनना है। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने दिया हुआ हिंद स्वराज, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सामने दिया हुआ है इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस के सामने दिया है इंडियन स्ट्रगल, फिर दिया है लाला लाजपत राय के सामने दिया अनहैप्पी इंडिया। तो जो विकल्प या जो युग्म वो हमें वो चुनना है जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, 18% में। तो ऑप्शन हमारा जो ए है जवाहरलाल नेहरू जो है ये जो विकल्प है या जो ए विकल्प है जवाहरलाल नेहरू के सामने जो हिंद स्वराज दिया है ये इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक है, ये इनकी पुस्तक नहीं। ये पुस्तक किसकी है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसकी है, ये पुस्तक है एम के गांधी या गांधी जी की पुस्तक है। ये कौन, हिंद स्वराज, ठीक है, गांधी जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा या पट्टाभी सीतारामैया द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 प्रश्न का ऑप्शन जो ए है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बेस्ड है लिखी गई थी, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई जो वीडियो हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।